गुड मॉर्निंग ऑल। हमने हमारे जो ट्यूटोरियल्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर हमने देखा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो व्हाट इज़ अ सी लैंग्वेज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप, और ये जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो आप यूट्यूब के अंदर जाए और मेरे चैनल के अंदर जाके आप उसे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें जिसके अंदर मैंने बताया है प्लेलिस्ट। तो ये जो फुल प्लेलिस्ट है उसके अंदर व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीप में बताया है कैसे क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर लें जिससे आपको आसानी से मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम बात करें सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो जो सी लैंग्वेज है, द सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने डेवलप किया सी लैंग्वेज को। तो ये हमारे सर है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने डेवलप किया सी लैंग्वेज को। ओके, फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज ड्राइवर कर्नल ईटीसी। तो डेनिस रिची ने क्रिएट क्या किया कि सी लैंग्वेज तो क्रिएट की, फिर उन्होंने सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट की जो डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सके हार्डवेयर डिवाइसेस। लाइक एग्जांपल सच एज हार्डवेयर डिवाइस जो हमारे होता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, उसके ड्राइवर्स एंड कर्नल्स डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ वो इंटरेक्ट कर सके, ऐसे सिस्टम एप्लीकेशन डिज़ाइन की और बनाई। सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्स एज द बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मदर लैंग्वेज। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेस है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सी को आना ज़रूरी है। सी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंपलसरी हमें आना चाहिए। ये एक मदर लैंग्वेज है सारी लैंग्वेजेस के अंदर। इट कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग वेज। तो मदर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे कहते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे कहते हैं और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। अब मदर लैंग्वेज क्यों कंसिडर किया जाता है? तो ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, जेवीएम्स, कर्नल्स, जितने भी ईटीसी मतलब कि इत्यादि जितने भी है, जितने भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी के सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। चाहे जावा का जो जावा वर्चुअल मशीन है वो भी इसमें लिखा गया है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो भी इसमें लिखा गया है, कंपाइलर भी इसके अंदर लिखे गए हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटैक्स। और ज़्यादातर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी सिंटैक्स को फॉलो करता है। लाइक एग्जांपल सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, सी शार्प हो गई, बहुत सारे लैंग्वेज को जो सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करती है। इट प्रोवाइड द कोर कॉन्सेप्ट। जो सी इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे जो कोर कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड होंगे, लाइक एरेज है, स्ट्रिंग, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, वो सब हमें इस कोर्स के अंदर देखेंगे। एंड मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर भी ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। सी प्लस प्लस में भी होती है, जावा में भी होता है, सी शार्प में भी होता है, पाइथन में के अंदर भी स्ट्रिंग, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, एरेज वो सब होते हैं। तो सी लैंग्वेज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? तो अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। C language is a system programming language because it can be used to do low level programming language. Programming for example driver and kernels जो होते हैं वो C लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। It is generally used to create
हार्डवेयर डिवाइसेस, ओएस, ड्राइवर, कर्नल्स वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कर्नल है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। ओके, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक, ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लाइक एग्जांपल जावा, डॉट नेट, पीएचपी वगैरह जैसी। सी एज अ प्रोसेड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोसेड्यूरल इज नोन एज अ फंक्शन। प्रोसेड्यूरल मीन्स के फंक्शन, मेथड्स, राउटेंस, सब राउटेंस, इटेसिंग, okay, etc. A procedural language specific a series of steps for the program to solve the problem. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर उसे प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज कहा जाता है। अब प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज ब्रेक द प्रोग्राम इनटू फंक्शन। प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम होता है उसको बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है फंक्शंस के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। C is a procedural language। इन C के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज्ड। हम यूज़ करने के पहले हम C लैंग्वेज के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, C एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वाई सो? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज। एक सबसेट है प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज का। स्ट्रक्चर्स मीन टू ब्रेक अ प्रोग्रामिंग इनटू पार्ट्स ऑफ ब्लॉक, जो ब्रेक करता है प्रोग्राम्स को ब्लॉक के अंदर, जिसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है। In the C language, we break the program into parts using functions. It makes the program easier to understand and modify. C language के अंदर हम प्रोग्राम को तोड़ देते हैं फंक्शंस के अंदर, जिससे हमारा प्रोग्राम इजी हो जाए अंडरस्टैंड के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। C एज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसे मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट सपोर्ट द फ्यूचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये सपोर्ट करती है लो लेवल लैंग्वेज के फीचर एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस दोनों को सपोर्ट करती है। इसकी वजह से इसको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। इट सपोर्ट पॉइंटर, अरिथमेटिक, लो लेवल, बट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट अ फ्यूचर हाई लेवल। सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं असेंबली कोड के अंदर, और ये सपोर्ट करता है पॉइंटर अरिथमेटिक को जो लो लेवल है, एंड इट इज़ मशीन, ये मशीन भी इंडिपेंडेंस है, जिसके अंदर हम हाई लेवल के फीचर भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के। लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफाइड टू वन मशीन इन मशीन इंडिपेंडेंट। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, फास्ट टू रन, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो मशीन इंडिपेंडेंट है तो ये काम करने के लिए फास्ट होती है, मगर समझने के लिए ईजी नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफाइड वन मशीन, ये वन मशीन को स्पेसिफाइड नहीं करती, बट मशीन इंडिपेंडेंट इट इज़ यूज्ड ईजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज होती है ईजी टू यूज है समझने के लिए, और जो लो लेवल लैंग्वेज इसका जो एग्जांपल है मशीन इंडिपेंडेंट है, मगर उसको समझने के लिए हार्ड है। सी प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे होता है, तो उसका बेसिक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कोड यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने कि स्टार्ट किया है इन्होंने हैश इंक्लूड stdio.h करके। ये जो हैश इंक्लूड है ये लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हेडर फाइल है सी लैंग्वेज की, जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं, जिससे हम उसके अंदर रहे हुए फंक्शंस को यूज़ कर सके हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंटीजर ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर कंपलसरी है, उसको कंपलसरी लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे प्रिंटफ करके एक फंक्शन का यूज़ किया है, जो आता है इस फाइल के अंदर से, जो हमने इंक्लूड किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, ये ऐसे की ऐसे प्रिंट हो जाएगी। अगर
ये मेन फंक्शन के अंदर कोई एरर नहीं है, ये कोड कंप्लीट कंपाइल होता है तो रिटर्न क्या करो, ज़ीरो रिटर्न होता है तो हमारा प्रोग्राम सही है। अगर रिटर्न ज़ीरो के अलावा कुछ और होगा तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। तो इंस्टॉलेशन कैसे करें, यहाँ पे देखो बहुत सारे इंडेक्स बताया कि सीलिंग ट्यूटोरियल्स में हम जो जो भी कवर करेंगे, जितने तक हम जाएंगे वो सब सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताए, हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो सी लैंग्वेज को इंस्टॉलेशन कैसे करें, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको एक तो कंपाइलर चाहिए और दूसरा आपको चाहिए कि एक एडिटर चाहिए। आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वी एस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे वी एस कोड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि कंपाइलर को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सी लैंग्वेज कंपाइलर डाउनलोड। तो यहाँ पे वी एस कोड का बताया हमें, इसका एक है, ओके ये है, ओके। तो ये हमें डाउनलोड करना है। आप लिख लेना कि मेन जी डब्ल्यू जी सी सी कंपाइलर फॉर विंडोज़। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर लेना। हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे है डाउनलोड, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये इसको हमें डालना ज़रूरी है सी लैंग्वेज के जो प्रैक्टिकल्स है उसको, उसके कोड को कंपाइल करने के लिए। तो ये कंपाइलर है जो हम कोड लिखेंगे, जो प्रोग्राम करेंगे उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, यहाँ पे देखो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पे इंस्टॉल होगा, कंटिन्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड होगा, फिर सारे के सारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाए, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक हम वी एस कोड आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो वी एस कोड आप डाउनलोड लिखोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगी वहाँ पे आपको चला जाना है। और यहाँ पे विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लो, या फिर आपके पास उबंटू है तो उबंटू के साथ इंस्टॉल कर लो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक के लिए ये है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड चालू हो जाएगा। तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा, मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो इंस्टॉलेशन का कोई स्टेप ज़्यादा नहीं है, सिंपली ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इंस्टॉलेशन में। तो जब तक ये हो जाए तब तक मैं आपको वी एस कोड ओपन करके दिखाता हूँ। तो वी एस कोड कैसे दिखता है कि ये इंस्टॉल हो चुका है, प्रोसेस इज़ 113। कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें जीसीसी के डेटा को भी लेना होगा। तो यहाँ से हम सी लैंग्वेज का हमें कंपाइलर चाहिए, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स है एंड हमें चाहिए ओके ये वाला। ओके, मार्क एंड एक बेस को ले लेते हैं जिससे कोई तकलीफ़ ना हो हमारी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर ना आए। तो यहाँ पे है सी 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 ऑब्जेक्शन, तो इसको भी ले लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अप्लाई चेंजेस, ओके अप्लाई। तो ये सारे पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। यहाँ पे सी प्लस प्लस के लिए भी ये कंपाइलर है, मगर हमें सी लैंग्वेज का ही चाहिए तो हमने यहाँ पे सी लैंग्वेज लिया। मैंने ये दो भी ऐड कर दिए, 20 था, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं लेते तो आप सिंपल जीसीसी को भी कर लो तो भी चलेगा, मगर चलो एहतियात एहतियात से हम ले लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वी एस कोड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये वी एस कोड है, उसके सेटअप फाइल आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना उसको, कोई हार्ड नहीं है इंस्टॉलेशन उसका।
सो ये स्टार्ट हो चुका है। सिस्टम थोड़ी का स्लो हो गई है, ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस चालू है इसलिए। तो उसमें थोड़े हम चेंजेस करेंगे, जो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा आप कर लेना। तो उसको हम बंद कर देते हैं, इसकी फाइल्स जो भी है। ओके, इसको भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन के अंदर जाके आपको सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है C/C++। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे C/C++, तो आपको यहाँ पे उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। आपको वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट है, उसको इंस्टॉल कर लेना है, ये वाला। और उसके नीचे C/C++ करके माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सटेंशन पैक है, उसको भी आप इंस्टॉल कर लेना। तो ये दो एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल जब हो जाए तो हम जब ये हो जाएगा तो हमें इसके अंदर भी थोड़ी सेटिंग्स करनी है। तो वो भी आप देख लेना कि कैसे सेटिंग्स करनी है, कैसे हमें पाथ को सिस्टम के एनवायरनमेंट में सेट करना है, वो सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूंगा कोड रनर करके, जिससे मुझे बार बार कोड, यहाँ पे सीधा मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट वो कोड रन हो जाए। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है कोड रनर। आप ये इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट करता है रन C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी। ये सारे के सारे लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को डायरेक्टली एक बटन से क्लिक करें तो ऑटोमेटिक रन होने के लिए ये सपोर्ट करता है। ओके, मतलब कि डायरेक्ट उस कमांड को या डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा जो हमने सेट किए होंगे वो। तो एक बार देख लेते हैं, वो सी वाला इंस्टॉल हो चुका हो तो अच्छा है। जल्दी से आप ये सब सेटअप कर लेना। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है VS कोड को इंस्टॉल करना, सिंपल ही है। तो ये इंस्टॉल हो रहे हैं दो पैकेजेस। ओके, ये भी इंस्टॉल हो रहे हैं सारे पैकेजेस, तो इसको भी होने देते हैं। एंड इसका भी अभी VS कोड के बारे में अपडेशन अभी नहीं करना है, लेटर कर देते हैं। तो ये हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे। ओके, ये यूज़ क्यों करते हैं हम एक्सटेंशन? तो एक्सटेंशन यूज़ इसलिए करते हैं कि ये एक्सटेंशन जो है वो हमारे प्रोग्राम्स को लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, उसके सिंटैक्सेस डायरेक्ट हमें कोड का सैंपल वो सब दे देता है। यहाँ पे तो कोड सैंपल है, इससे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उससे बहुत आसानी हो जाती है प्रोग्रामिंग करने में, और हमारा फास्ट काम होता है प्रोग्रामिंग करने में। तो आईडीज़ का यूज़ बहुत अच्छा है, उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये तो GAVS कोड सैंपल है, नहीं चाहिए हमें अभी। तो सारे टेप्स मैं यहाँ पे अभी बंद कर देता हूँ, जिसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम में लोड ना आए। ओके, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सी तब तक देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज बहुत इंटरनेट स्लो है। तो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे गीक फॉर गिग्स वेबसाइट है, वहाँ पे बताया इन्होंने कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज ये है कि सबसे पहले जो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर है। ओके, उसके बाद हम मेन फंक्शन को कॉल करवाते हैं यार, उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो भी हमें चाहिए वो, और उसके बाद हम बॉडी पार्ट लिखते हैं कि जो प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट होंगे, जो यूज़र को दिखाई देंगे, जो हमें दिखाई देंगे, एंड रिटर्न करवाते हैं सिर्फ कि अगर प्रोग्राम कंप्लीट, मेन फंक्शन कंप्लीट काम करता है, वेरिएबल बॉडी जो कंप्लीट है, तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, मतलब कि प्रोग्राम कंप्लीटली सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर रिटर्न ज़ीरो नहीं होता तो हमने कुछ गलती की होगी, तो रिटर्न ज़ीरो नहीं होगा। ओके, तो दूसरे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो ये भी एक प्रोग्राम, ये भी स्ट्रक्चर एक अच्छा है जो अभी मैं आपको दिखाऊँ। बहुत लोड हो रहा है। हम्म, देखते हैं इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। ओके, एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो चुका है, एंड सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो रहा है, एंड ये भी अभी इंस्टॉल हो रहा है। ओके, इसको होने देते हैं। ओके, यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं कि इंक्लूड stdio.h, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, मतलब कि ये फाइल्स पहले से बनी हुए हैं सी लैंग्वेज के अंदर, कंपाइलेशन के अंदर, मतलब कि सिर्फ हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड करवाते हैं इस फाइल को, जिसकी जिसकी वजह से किए हुए सारे फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सके। एंड इंटीजर मेन जो होती है वो, ये यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन लेके स्टार्ट होगा। एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स जो हम करते हैं, तो ये है कि ये इसके अंदर हम वेरिएबल्स, फंक्शंस, वो सारे इसके अंदर लिखेंगे। ये मेन फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड जो यहाँ से ये जिसके अंदर हम लिखते हैं, ये जो होगा, तो ये कमेंट के लिए यूज होता है, जो कंपाइलेशन के टाइम कंपाइल नहीं होता। अगर हम किसी चीज़, किसी फंक्शन के बारे में लिखते हैं या फिर कोई टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं, तो हम उसको कोई अदर प्रोग्रामर उसको समझ सके, इसके लिए हम उसको कमेंट्स देते हैं। ओके, वो सब हम देखेंगे। तो कमेंट्स के टाइप भी अलग अलग है, वो हम टॉपिक जब आएगा तो हम देखेंगे। तो ये जो है प्रिंट एफ, ये जो प्रिंट एफ फंक्शन आता है वो stdio.h के अंदर है, जो हमने इंक्लूड करवाया, जिसकी वजह से हम इस प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करवा सकते हैं। और ये जो है स्ट्रिंग हमने लिखी है कि ये हमने क्या किया कि भाई हम हेलो वर्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट एफ क्या करेगा, सीधा टर्मिनल के अंदर इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो मतलब कमांड टर्मिनेट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, कि भाई यहाँ पे पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगर रिटर्न ज़ीरो देता है तो प्रोग्राम कम्प्लीटली हमारा एजुकेशन हो चुका है। अगर रिटर्न ज़ीरो नहीं देता तो हमारे प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक होगी, हमें एरर शो करेगा। एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हम करते हैं, तो मतलब कि ये हमारा मेन फंक्शन एंड हो चुका है, हमारा मेन फंक्शन एंड हो चुका है, ये हमें बताता है। ओके, तो ये था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सो हम इसको अब ये इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं।
इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो हमें एक काम करना है, जब हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो जाए, ओके हमें इंस्टॉल, जब हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो जाए तो हमें उसका जो पाथ है वो सिस्टम का एनवायरनमेंट के अंदर सेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से, और उसको करेंगे तभी हमारा कंपाइलर कंप्लीट काम करेगा और हमारे प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गए। तो ये जो मेन GW है उसके अंदर जो बीन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो इसके अंदर सारे फाइल्स है, देखो ये GCC, ये सारे हैं कंपाइलेशन की EXE फाइल है जो ये कंपाइलर का काम करता है। तो हमें क्या करना है, इस पाथ को कॉपी करना है और दिस PC पे आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। यहाँ पे अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है खुलने में, तो आप अगर एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, सिर्फ सर्च करवा दो एनवाय लिखोगे आप, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे, पाथ के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें ऐड करवाना है न्यू, और यहाँ पे वो पाथ को पेस्ट कर देना है और ओके प्रेस कर लेना है, ओके एंड ओके, और हम इसको क्लोज कर लेंगे। हम एक सिंपल फाइल यहाँ पे बनाएंगे और एक काम करते हैं, हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता है। ओके पिक्चर्स के अंदर नहीं, हम चलो म्यूज़िक के अंदर एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सी लैंग्वेज ट्यूट्स, ओके। तो इस फोल्डर के अंदर हम सारे फाइल्स ऐड करेंगे। सारे फाइल्स हमारी यहाँ पे ट्यूटोरियल्स की ऐड होंगी, जितने में हम प्रोजेक्ट करेंगे वो सब। तो नोटपैड के अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा। तो सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसका बेसिक कोड। ये जो बेसिक कोड है इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को मैं यहाँ पे सेव करूँगा। जब आप फाइल को सेव करो तो आपको याद रखना है कि आपको नाम क्या देना है। यहाँ पे मैं लेता हूँ मेन, मगर नाम कोई भी दो आप, पर पीछे आपको .c करना है, कि .c वो इम्पोर्टेंट है कि हमें बताना है हमारे सिस्टम को ये फाइल सी लैंग्वेज की फ़ाइल है, और कंपाइलर को भी बतानी है। सेव करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। तो हम एक काम करेंगे, हमारे इस फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा cmd, तो cmd उस फोल्डर में चालू हो जाएगा, gcc main.c। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होगी तो हमारा कोड, हमारी एक फ़ाइल कंपाइलेशन, ये कंपाइल कंप्लीट हो जाएगी। कंपाइलेशन जब हमने कंप्लीट की तो यहाँ पे एक और फाइल बनेगी, देखो यहाँ पे a.exe करके फ़ाइल बनी जो पहले नहीं थी। तो ये है ना वो, ये मशीन समझ के ना, ये फाइल है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ a.exe करके। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आई है कि भी डॉट, ओके a.exe, सॉरी मैंने डॉट कर दिया, ओके डॉट नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई प्रिंट हेलो सी प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे देखो आ गया हेलो सी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद देखो कि नई लाइन आई है, देखो एक नई लाइन आई है, वो किस लिए, तो यहाँ पे \n दिया है। अगर मैं इसको हटा दूँ ना और फिर से सेव करूँ और फिर से मैं इसको कंपाइल करूँ और फिर से इसको मैं रन करवाऊँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नई लाइन आई अब यहाँ पे नहीं आई। ओके, मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर हटा दिया इसलिए। तो इस तरीके से हम सी लैंग्वेज की फ़ाइल बनाएंगे, सी प्रोग्रामिंग की फ़ाइल बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और इसको एग्जीक्यूट हमें यहाँ से करना होता है। अगर हम VS कोड का यूज़ ना करें तो हमें बार यहाँ पे आके कमांड लिखना पड़ेगा। अगर हम VS कोड का इस्तेमाल करें, यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, अगर वही कोड मैं यहाँ पे लाके आऊँ तो फाइल में जाऊँ, ओपन फोल्डर करूँ,
ओपन फोल्डर के करने के बाद हमारा फोल्डर यहाँ पे सी लैंग्वेज ट्यूट से सिलेक्ट करूँ और उसको डोंट सेव कर लेता हूँ, मुझे वो पुरानी फाइल थी उसके लिए वजह से आ रहा है। तो उस फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन कर लें, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल है, ओके। तो इस फाइल को अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हमारी एक्स फाइल बनी थी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं इस फाइल को रन करवाऊँ यहाँ से डायरेक्टली, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा। टर्मिनल पहले एक्टिवेट एक्सटेंशन होगा, तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में ऑटोमेटिक आ जाएगा और जो हमने कमांड चलाया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कमांड फायर हो जाएंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई देगा। ओके, ये पावर शेल ओपन हो चुका और यहाँ पे उसका कमांड ऑटोमेटिक चलेगा। देखो ये पूरा कंपाइलेशन का कोड चला गया और यहाँ पे हमें उसका आउटपुट दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे एक एरर आई है। ओके, जीसीसी मेन सी कमांड नॉट एग्जीक्यूशन। ओके, जीसीसी इज नॉट ओके, नथिंग एनी प्रॉब्लम। हमें सिर्फ परमिशन वो सब एग्जीक्यूट करवानी है। सेट एक्सटेंशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड लोकल मशीन। ओके, यहाँ पे कुछ परमिशन, ओके सम मिस्टेक ऑफ परमिशन है। ओके, एक बार इंटरनेट पर से सर्च कर लेते हैं जो भी एरर है उसको सॉल्यूशन करने के लिए। नथिंग यानी ऐसे, अगर ऐसी कोई एरर आती है तो आप नेट कर लो, नेट करना भी अच्छा है, आना चाहिए। तो कमांड पावर शेल में एरर आ रही है तो हम स्टैक ओवरफ्लो में जाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन किसी ने दिया होगा तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। ओके, इसका यहाँ पे आ रही है कमांड नॉट एग्जीक्यूशन। तो ओके, यहाँ पे ये दो आंसर दिए हुए हैं। ओके, हम किसी और पे जाके देखते हैं पावर शेल में यहाँ पे अगर कुछ हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे उसको जीसीसी की प्रॉब्लम्स है, जो कमांड कम्प्लीटली हमारा वो है पाथ इज़ करेक्ट, के पाथ भी करेक्ट है, जीसीसी सी ओ मेन इफ। ओके, सब सही है। ओके, कोई हेल्प मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे एरर है तो हम सिर्फ मेरे ख्याल से हमें वही, इसको ही हम चला लेंगे। ओके, इसको कॉपी करके मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। रिकॉग्नाइज नेम MCMD। ओके, मैं एक बार हमारे VS कोड को रिलोड करवा लेते हैं, शायद उसकी वजह से, अगर नया एक्सटेंशन डाला है उसके बाद रिलोड ना किया हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई हो। तो हमारे फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स बनाए हुए, मीडिया में सी लैंग्वेज में, यहाँ पे जाके ऑफन विथ कोड। कई बार ऐसा होता है कि उसके सर्विसेज वो सब में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ऐसे मिस्टेक होती है। तो शायद अब हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो एक बार हो जाने दो। यहाँ पे सी है, ऑटोमेटिक आ गया है लैंग्वेज मोड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर एरर आती है तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। क्योंकि ज़्यादातर ये एरर नहीं आनी चाहिए मगर कई बार आ जाती है एरर, या बहुत सारे चेंजेस वो सब, कुछ सर्विसेज का कुछ होगा तो मेरे ख्याल से एरर।
ओके, बहुत ज़्यादा देर ले रहा है अब तो। अब उसको हटा देता हूँ अभी। ओके देखो, वो सिंपली वो रीलोड की प्रॉब्लम थी। तो आप एक बार इंस्टॉल कर दो ना वो एक्सटेंशन, तो आपको उसको रिस्टार्ट कर देना है वी एस कोड को। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कमांड चल चुका है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिस्टार्ट करवाऊँ रन कोड, तो यहाँ पे देखो ये फिर से रन हो जाएगा एंड ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ओके, तो आज हमने हिस्ट्री ऑफ सी देखी और एक प्रोग्राम किया। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर लेना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।